पहली बात बुंदेलखंड, जहां 26 सीटें हैं, वोटिंग परसेंटेज यहां भी अच्छा रहा है। 71.21% यहां पर वोट पड़े हैं, यानी अच्छी खासी संख्या में जो वोटर्स हैं अपने घरों से बाहर निकले हैं। यूपी से लगा हुआ इलाका है, यहां पर वोटिंग परसेंटेज 71.21% रहा है। 26 सीटें हैं, इन 26 सीटों पर कौन बाजी मार पाएगा? बीजेपी क्या कांग्रेस पर भारी पड़ पाएगी या कांग्रेस भारी पड़ जाएगी? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बघेलखंड का भी एक आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। बुंदेलखंड के बाद बात बघेलखंड की कर लेते हैं। यहां पर 30 सीटें हैं, वोटिंग परसेंटेज यहां का रहा है 68.44%, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहा है। बुंदेलखंड में 71 तो वही बघेलखंड में 68% वोट परसेंटेज रहा है। अनुराग, अगर इन दोनों रीजन की बात करें तो एक रीजन जो यूपी से लगा हुआ इलाका है बघेलखंड, जहां 68.44% वोटिंग परसेंटेज रहा है, यहां किन मुद्दों को लेकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले या कौन सा बड़ा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा लोगों के बीच में? देखिए, बघेलखंड में तकरीबन 30 सीटें आती हैं। बम्पर सफलता अगर बीजेपी को पिछले चुनाव में मिली थी, इसी बघेलखंड पॉकेट से मिली थी। यहाँ पर 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 6 सीटों पर कांग्रेस आई थी। यानी ये एक बड़ा तबका था जो किसान का था, जो ग्रामीण इलाके का था। वो तमाम बातें कही जानी थी 2018 में कि कर्ज माफ़ी के चलते हो सकता है परिवर्तन हो, मंदसौर गोलीकांड के चलते किसानों में नाराज़गी हो, लेकिन कम से कम ये जो बघेलखंड है, जिसे विंध्य रीजन कहा जाता है, वहाँ पर इस तरीके का कोई असर नहीं दिखाई दिया। ओबीसी को 27% ओबीसी करने की बात को ज़रूर उठाया है, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग भी काफ़ी है। लगातार रैलियों में कमलनाथ और राहुल गांधी ने भी कहा है ओबीसी का आरक्षण देंगे। इसके अलावा जो एक कांड हुआ था सीधी में, जिसमें एक दलित परिवार के साथ, दलित के साथ उनके ऊपर पेशाब की गई थी, जिसको काफ़ी भुनाया भी है। और उस सीट को जो न्यूट्रल करने के लिए, दलितों का जो आक्रोश था उसको न्यूट्रल करने के लिए सांसद को जो है वहाँ से मैदान में उतारा गया, लेकिन जो मौजूदा विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनकी नाराज़गी हो गई, जिसके चलते ब्राह्मण वोटर्स अलग कट गए। तो इस बार वोटर छिटका हुआ ज़रूर कुछ पॉकेट्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जीतने के बाद उम्मीद थी कि वहाँ से उन्हें बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन सिर्फ वहाँ से गिरीश गौतम जो बीजेपी के विधायक थे उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, लेकिन उस बेल्ट से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके चलते नाराज़गी थी। और छोटे इलाकों में अमूमन इस तरीके की बातें देखी जाती हैं कि हमने हमारे क्षेत्र से अगर प्रतिनिधित्व मिला है तो क्या वो भोपाल तक पहुंचा है विधानसभा में। तो नाराज़गी बीजेपी के साथ इस पॉकेट में इस बार ये आश्चर्य की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि 30 में से 24 सीटें बीजेपी की जीत कर लाई है। पर अगर थोड़ा टिल्ट दिखाई देगा वोटर्स का तो इस बार दिखाई देगा। मुद्दा इस बार हर बार की तरह कोई ऐसा खास नहीं है कि किसानों की नाराजगी थी या इसके साथ या किसी दलित अत्याचार था या महिलाओं के साथ उत्पीड़न थी। ऐसा कोई खास मुद्दा ऐसा नहीं रहा है। बीजेपी फिर वही लाडली बहना पर जो है वो पूरा लोकेट कर रही है अपने आप को कि लाडली बहना बिल्कुल ओबीसी वोटर्स को रिझाने की बात आप अनुराग कर रहे हैं। समीर जी, ओबीसी को लेकर बात या आरक्षण को लेकर बात, जातिगत जनगणना को लेकर बात चुनाव में शुरुआती फेज में तो बड़ी चर्चाओं में रही थी, लेकिन क्या कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में सफल हो पाई चुनावों में? मुझे लग रहा है राहुल गांधी जिस हिसाब से लगातार ओबीसी जिसके जितना हिस्सा उसकी इतनी भागीदारी की जो मांग की थी उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं है। आप देखिए टोटल अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 82 सीट रिजर्व आती है, 47 आदिवासी के लिए आती है और 37 जो सीट है वो ओबीसी के लिए आरक्षित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस इस बार आदिवासी और ओबीसी सीटों पर फोकस कर दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था इस बार के लगातार राहुल गांधी के कहने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पर सेंटिमेंट्स उनके फेवर में चले जाए और भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो कहते रहे कि भाई एक या ओबीसी जाति है वो गरीब की जाति है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी नेताओं को खासतौर से मध्य प्रदेश के ओबीसी क्षेत्रों में लगाया था बताने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी से आते हैं और ओबीसी के लिए केंद्र की सरकार और शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान का भी बताया गया कि ओबीसी मुख्यमंत्री प्रदेश में बने हुए। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ है। इसी कारण 82 सीटें जो ओबीसी और आदिवासी के लिए आरक्षित है उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जरूर कहा, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर इसको ले जाने में असफल रहा है। उसका नुकसान कांग्रेस को मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में उठाना पड़ेगा।